नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपको मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है, रात्रि में नींद नहीं आती है, तो क्या आपके घर में, आपके उस बेडरूम में ऐसी ये वस्तु तो नहीं रखी जाती जिनके कारण आपको मानसिक तनाव बना रहता है। तो ना रखें ऐसे सामान जिससे आपको मानसिक में, कई बार आपने देखा होगा अपने जीवन में, बेडरूम अच्छा होता है, आपका परिवार अच्छा होता है, आप भी अच्छे होते हैं, अच्छा समय होने के बावजूद भी हमारे कुछ अज्ञानता के कारण कुछ ऐसे सामग्री, कुछ ऐसे वस्तु आप अपने उस स्थान पे स्थापित कर देते जिनको रखने से आपको एक मानसिक दबाव, मानसिक तनाव बन जाता है। तो ना रखें ऐसे सामान जिनके द्वारा आपके जीवन में, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका मानसिक प्रॉब्लम हो या आपका पारिवारिक हो, ऐसी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। और मैं जो भी उपाय बताता हूं, इन उपायों को करने से आपके जीवन में एक अच्छी सी पॉजिटिव की सोच आएगी और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे अगर आप अपने उस बेडरूम में अधिक, उपयोग से अधिक शूज, स्लीपर्स इत्यादि अगर आप रखते हैं, जूते चप्पल अधिक रखते हैं अपने बेडरूम में, या जूठे बर्तन, जिस पात्र में आपने कुछ खाया है या पिया है और उस बर्तन को अपने बेडरूम में, अपने बेड के नीचे आप रखते हैं, तो इस कंडीशन में आपको मानसिक दिक्कतें यानी मानसिक तनाव, मेरे मित्र, कंटिन्यू बना रहेगा। अगर इस प्रकार से आपके परिवार में ऐसी प्रॉब्लम्स है, आपको मानसिक दबाव बना रहता है, मानसिक चिंताएं बनी रहती हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको इस चीज को हटाने की सख्त जरूरत है। अदरवाइज अगर ऐसी गतिविधियां आपके घर में नहीं है, तो जिस बेडरूम में सोते हैं, क्या आपके बेडरूम में कोई ऐसी प्रतिमा, कोई ऐसी सीनरी तो नहीं लगी हुई है, जैसे किसी ऐसे जीव का जिनका मुख खुला हो, या क्रोधी स्वभाव का कोई ऐसा तस्वीर हो, या जल का हो। कई बार सीनरी लोग शौक से लगा लेते हैं जहां पे पानी होता है, झील होती हैं, झरने होते हैं। ऐसे सीनरी लगाने से भी कई बार आपको मानसिक तनाव ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से अगर आपके बेडरूम में कोई तस्वीर है, कोई फोटोज हैं, या ऐसी कोई वस्तु है, कृपया आप उनको हटाने का प्रयास करें। देखिए, छोटे छोटे जीवन में सुधार करने से जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम समस्याओं को समझ नहीं पाते, हम उन समस्याओं में इस प्रकार से उलझ जाते हैं ना, कि हल उसका जहां से निकलना है हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। विचार आपको करना है, प्रयास आपको करना है, और उस प्रयास के द्वारा आपके जीवन में, मेरे मित्र, एक अच्छी सफलता आपको मिल जाती है। कई बार जीवन के रास्ते हम भटक जाते हैं, उस भटकाव के कारण हमारे जीवन का अच्छा भला समय जो सदुपयोग में लगना था, मित्र, वो दुरुपयोग में चला जाता है, बाद में हमको पछताना पड़ता। तो बेशक कोई भी कदम उठाने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और विचार करने के बाद, ये मैं नहीं कहता हूं, ये शास्त्र कहता है। जैसे सुंदरकांड में सिर्फ केवल विचार किया गया, कार्य नहीं किया गया। विचार करने के बाद कार्य करने की भी आवश्यकता है, और जब हम उस कार्य को विचार करके करते हैं ना, तो काफी अच्छा वो कार्य मेरा आसान हो जाता है। कठिन दुर्लभ चीज भी हमको आसानी से प्राप्त हो जाती है। अगर पति पत्नी के बीच में कंटिन्यू काफी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, हमारे एक दूसरे के विचार नहीं बनते, नहीं मिलते हैं, हम कुछ कह रहे हैं, पति है या पत्नी है, स्त्री है या पुरुष है,
कई बार आपने देखा होगा सुबह से लेकर शाम तक दोनों खटते रहते अपने अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन जैसे ही एक साथ होते हैं तो किसी न किसी बात को लेकर के इस प्रकार से मतभेद होता है ना, जिसके कारण व्यक्ति की पूरी रात काली हो जाती है, नींद नहीं आती। ऐसे कंडीशन में आप क्या करें? शायद आपके घर में जो मैंने अभी इसके पहले बताया कि इन चीज़ों पे आपको सुधार करने से आपके जीवन में जो रात आपकी काली हो रही बहुत ही आनंदमय हो सकती है। इसलिए आपको विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही, लेकिन पुनः किसी अन्य टॉपिक, अन्य विषय के बारे में मैं फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।